तो भाई समझो, ये जो वीडियो है और मैं इतनी जल्दी ये वाली वीडियो लेके नहीं आने वाला था। मैं सोच रहा था अराउंड थोड़ा सा और बड़ी कम्युनिटी हो जाए, थोड़ा सा बढ़ने लगे, एटलीस्ट 40-50 के अराउंड पहुंच जाए, तब मैं वीडियो रिलीज़ करूंगा। इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड समझोगे, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि जस्ट कि जाना है मार्केट में, जस्ट एक कॉल के डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, एक लॉन्ग खेलना है या शॉर्ट खेलना है, उसके बाद जस्ट पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ट्रेडिंग जो है शेयर मार्केट है, या फिर कह सकते हो जो बेसिकली मैं करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग है। जितनी मैंने 3-4 साल में चीज़ें की, सबसे टफेस्ट थिंग है। ये आपके दिमाग के सारे पुर्जे खोल देगा। बेसिकली कैसे खोलेगा, इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास क्या क्या आते हैं, अगर मैं आस्क करूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं छोटा कैपिटल को बड़ा कैसे करूँ, ठीक है, या फिर मैं ट्रेडिंग वगैरह कैसे सीखूँ, या फिर आते हैं क्वेश्चंस कि यार मैं 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, और मैं इसको कैसे इतना बड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। या फिर आप जैसे क्या नाम है, जब आप ट्रेड वगैरह लेते हो, जब मैं लाइव वगैरह पर कह सकते हो ट्रेड लेता हूँ, तो अराउंड आप लोगों ने रेशियो देखा होगा कि 10 में से 7 से 8 ट्रेड मेरी जो जाती हैं वो सक्सेसफुल जाती हैं। सक्सेसफुल इन द सेंस वो 1:2 का टारगेट देती है, 1:3 का टारगेट्स दे रही हैं कंटिन्यूसली। पिछले कह सकते हो पास्ट 2-3 महीने से लगातार वो ट्रेड्स कंटिन्यूसली आगे जा रही हैं और सक्सेसफुल जा रहा रेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं बताऊं तो अराउंड 3 साल लगभग लग गए ये चीज़ों को कंप्लीटली समझने में और इम्प्लीमेंट करने में और ध्यान से समझने में। इस चीज़ का मतलब समझो कि कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि भाई स्टार्टिंग के डेज में कैपिटल वाइप आउट होता है कि आप मार्केट में पैसा लेके आए और जस्ट पैसा वैसा डाला, उसके बाद कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। बिकॉज आप स्टार्टिंग के डेज में कैसे आओगे, लालच के मन से आओगे। गारंटी है ये, क्योंकि आपको ये जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं 50,000, 90,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो मेरे दिन के प्रॉफिट जा रहे हैं, ठीक है, जो लाइव पे जा रहे हैं, लोगों को तो ये लगता है कि भाई बंदा एक लाइव कर रहा है 1 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप और एक वाईफाई की मदद से हर दिन 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता यार, ठीक है। मैं चीज़ें जो शो कर रहा हूँ, पहले चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी भाई। जो भी मैं ट्रेड्स वगैरह प्लान कर रहा हूँ, ये आज का सेटअप नहीं है। ये भाई कम से कम एटलीस्ट 3 साल की मेहनत है। 3 साल की मेहनत है। स्टार्टिंग की कैपिटल सबकी जितनी होती है, अराउंड मेरे भी 2,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 2,000, 5,000, फिर 10,000 ऐसे बढ़ता रहता है। कैपिटल के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि कैपिटल के बारे में नहीं सोचना है। कुछ भी हो जाए, स्टार्ट में फोकस कहाँ से करना है, मैं बेसिक टू कह सकते हो एकदम स्टार्टिंग से कह सकते हो एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले फोकस करो कि भाई जो भी आपके पास अमाउंट है, जो भी कैपिटल, एक्स कैपिटल मैं कह सकता हूँ कि 10,000 है या फिर 20,000 है या 30,000 है या 5,000, लेट्स से जो सबसे कॉमन कैपिटल का होता है तो 5,000, तो 5,000 है तो 5,000 पे बहुत लोग सोचते हैं कि भाई 5,000 पे बन जाएगा 50,000। इतना ईजी। आपने देखा होगा मैं लाइव करता हूँ तो मेरा कैपिटल देखिए, कैपिटल यानी कि जो मैं अमाउंट इन्वेस्टेड कर रहा हूँ वो कितना है भाई। देखते हो आप लोग अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू, मैं अलग अलग कह सकते हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मेरा अकाउंट आप देखना कितना बड़ा साइज अकाउंट का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 5,000 लेके 10 लाख, 50 लाख या 50,000 बन सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फोकस कहाँ पे करना है, फोकस करना है कि भाई 5,000 से मैं एटलीस्ट 2-3% रिटर्न निकाल पा रहा हूँ डेली। अगर ये चीज कर पा रहा हूं तो मैं बड़े कैपिटल से भी कर लूंगा। तो वो चीजों को आपको पहले एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ सर्वाइव कराना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई 5,000 लेके आए, 5,000 डाला और सीधा 50,000 एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज है भाई ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। ट्रेडिंग से ज्यादा मतलब आप समझ नहीं सकते कि भाई कितना ज्यादा इसमें आपका माइंड फकअप होता है। तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान देना कि 5,000 से बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख बना लो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। 5,000 से आपको कोशिश क्या करनी है कि 5,000 से रेगुलरली 2%, 3%, 5% रिटर्न निकाल पाऊं, और एट द एंड ऑफ द मंथ, हर दिन का नहीं होता। मैं जो आपको ट्रेड दिखाता हूँ मेरे लॉसेस भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। उसके बाद भाई एट द एंड ऑफ द मंथ मैं देखता हूँ कि भाई मंथ के आखिरी में क्या हुआ, मंथ के आखिरी में क्या मैं प्रॉफिटेबल रहा या नहीं रहा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि मंथ के स्टार्टिंग में मैंने जो स्टार्ट किया था 5,000 से, क्या मैं मंथ के एंड में उस 5,000 को एटलीस्ट 6,000, 7,000, 8,000 कितना कर पाया। जब इस पे फोकस करोगे तो गारंटी है टाइम के साथ ये होगा कि भाई 1 महीने में आपने 5,000 को 10,000 किया, 5,000 को 7,000 किया, 8,000 किया, कुछ भी किया, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, लगातार आप हर महीने ये चीजें कर पा रहे हो। तो क्या होगा, जब आपके पास बड़ा कैपिटल आएगा
तो नाउ यू कैन डू सेम थिंग विद दैट कैपिटल ऑल्सो, ठीक है। तो आपका कैपिटल का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई कैपिटल 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 का भी प्रॉब्लम नहीं होता मेरे भाई, इस चीज को ध्यान में रखो, कैपिटल आ जाएगा, बहुत आराम से आता है कैपिटल, बहुत सारे जुगाड़ होते हैं कैपिटल आने के। तो कैपिटल तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो कैपिटल को हटाओ, फोकस करो कि ROI कितना निकल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। वो 2% भी है 5,000 का तो चलेगा, 5% है 10% है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हर दिन का ये है इतना तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल का आप हटा दो। सेकंड चीज क्या आता है कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि आपने सारा कुछ सीख लिया। आप देखोगे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। सबको ये लगेगा जस्ट लाइक कि चार्ट है, 2-4 इंडिकेटर्स लगाया है और 2-4 लॉजिक बता दे रहा है और 2-4 चीजों से प्रॉफिट जनरेट कर ले रहा है, ठीक है। अगर ऐसा इतना इजी होता तो भाई हर कोई कर रहा होता। इस चीज का ध्यान रखो कि भाई इतना इजी नहीं होता है। इंडिकेटर्स और जो भी आपकी नॉलेज है, बुकिश की नॉलेज हो गई, जो भी आप कंटेंट वीडियो वगैरह सारी चीजें देखते हो या फिर ऑनलाइन वगैरह कुछ भी देख रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट तक की काम कर रहेंगी। पॉइंट तक की इन द सेंस कि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी सेटअप रेडी हो रहा है ये आपको 1 से 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में पूरा रट जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट कितना होगा, इसका पार्ट होगा 10 से 20% सिर्फ। मतलब कि मान के चलो कि अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूं तो 20% सिर्फ और सिर्फ मेरा जो भी मैंने सीखा है उसका है। 80% क्या है, 80% है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। 80% प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस में क्या होता है, देखो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करनी है तो कंप्लीटली सबसे कनेक्शन हटाने पड़ेंगे, सबसे डिटैच होना पड़ेगा, सबसे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, आपको अकेले रहना पड़ेगा। अकेले इन द सेंस अगर आप वो आदमी नहीं हो, पहले समझो ट्रेडिंग किसके लिए नहीं है। अगर आप वो आदमी नहीं हो कि जो अकेले नहीं रह सकता तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, गारंटी नहीं कर पाएगा। भसड़ में रहने वाला आदमी कि भाई 4-5 लोगों के साथ रहता है और उसके बाद क्या नाम है, अपने जहाँ पे रूम पे है, फ्लैट पे, कहीं पे जहाँ पे भी रह रहा हो, ठीक है, फैमिली के साथ रह रहा है, घर की टेंशन, ये वो सारी चीजें हैं, तो वो चीज नहीं कर पाएगा, गारंटी नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग डिमांड्स की भाई आप अकेले रहो, अकेले समझो और अकेले ही उस पर काम करो। आपको कंप्लीटली सारी चीजों से कट ऑफ करना पड़ेगा, सारी चीजों को अपने से दूर करना पड़ेगा फॉर कुछ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ से पूरी कंप्लीटली चले जाएंगे। आपको भी पता है कि मैंने जो लाइफ में चीजें शेयर करता हूँ और वो भी मैं बताता हूँ कि भाई मैं कब इस सारी चीजों को कवर अप करूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अलोन इज द बेस्ट थिंग। मतलब आपको अकेले ही रह के अकेले ही रिजल्ट लाने हैं, अकेले ही काम करना है और अकेले ही डील करना है। अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो कि मैं अकेले नहीं रह सकता तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरा कि भाई अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, इमोशनली स्ट्रांग इन द सेंस अगर आपको आप अपनी पर्सनल लाइफ को तो समझो, ट्रेडिंग क्या है, जितना आप रियल लाइफ में हो वही चीज सेम और सेम आप कह सकते हो फिक्शनल, या फिर कह सकते हो आप लैपटॉप के सामने, या फिर आप कह सकते हो एक इंटरनेट के सामने चार्ट्स में ऊपर नीचे कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत वीक हो, मतलब कि आपका कोई लॉस हो रहा है या फिर आपका कोई लड़ाई हो रही है या फिर आपकी किसी से बहस हो गई या फिर कुछ भी हो गया और आपने तुरंत रिएक्ट करने वाले आदमी हो, तुरंत रिएक्ट करने वाले कि भाई इसने मुझे गाली दे दी या फिर इसने मुझे मार दिया या फिर इसने मुझे ये कुछ कर दिया, ठीक है। अगर आप ये आदमी को तुरंत 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 तुरंत, ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही पूरा गेम है। अगर आप साइकोलॉजिकल टर्म्स में बहुत स्ट्रांग हो कि ठीक है मार्केट ने आज मुझसे लॉस किया, आज मेरा 10,000 का 20,000 का लॉस हो गया। बहुत से लोगों का पैसा ही इसलिए जाता है बिकॉज वो सोचते 10,000 20,000 का आज के आज ही मैं इसको निकालूंगा, आज का आज ही 10,000 20,000 लॉस हुआ है, आज ही इससे बदला लूंगा। अगर अपनी रियल लाइफ में आप बदला लेने वाले आदमी हो कि भाई तुरंत तुरंत मैं बदला लूंगा, ये सारी चीजों वाले आदमी हो तो कम्प्लीटली ट्रेडिंग में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। देखो क्या होता है, बदला लेने का टाइम है, हर चीज का एक समय है, इस चीज को दिमाग में रखो। हर चीज का समय है, आपका भी समय है, कल किसी का और का समय होगा। समय सबसे बेवफा चीज होती है इस चीज को समझना पड़ेगा। समय से बड़ा बेवफा कोई नहीं है। बेवफा मतलब कि कह सकते हो लॉयल्टी नहीं समय के अंदर। लॉयल्टी मतलब कि आज किसी और का है तो आज कल आपका भी होगा, बट वो कल कब आएगा वो नहीं डिसाइडेड है, समझे। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि वो कल आना हमारे पे नहीं डिपेंडेंट है, वो कभी आएगा। तो तब तक के लिए क्या करना है, शांत रह के डिसीजंस लेने हैं। अगर लॉस हो रहा है, अगर आपका कैपिटल उड़ रहा है तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप रियल लाइफ में अगर हड़बड़ा जाते हो या फिर लड़ाई दंगा तुरंत भड़ा कर ले रहे हो, समय आएगा। अगर आप लड़ाई भी अब कर रहे हो तो ठीक है, आज किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मुझे मार दिया, मैं उस टाइम पे कैपेबल नहीं हूँ, जिस दिन कैपेबल हूँगा उसकी गांड फाड़ दूंगा। तो ये वाला अगर वो सीन है तभी आप
ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। अदरवाइज अगर आप सोचो कि नहीं आज ही जाऊंगा, आज ही लड़ाई हुई है, भले 4 थप्पड़ खा लूं, 4 गाली खा लूं, 4 बैट खा लूं या 4 गोलियां खा लूं, लेकिन आज ही लड़ाई करूंगा, अगर ये सीन है तो भाई ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। बिकॉज वही दिमाग आपको लगेगा ट्रेडिंग में कि आज ही मैं लॉस रिकवर करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, 2 साल लगातार लॉसेस झेलने के बाद तीसरे साल प्रॉफिटेबल कैसे बना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का, अगर यहाँ का ये चीजों को आपने स्ट्रांग किया, ये चीज को स्ट्रांग किया, सिर्फ और सिर्फ ये चीज को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज को, ना कि समझ लिया कि भाई मैं आपको पूरा कोर्स, मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बना रखा है, आपको पता है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मेरा कोर्स देख लोगे, सब गारंटी कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि ठीक है, तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बिकॉज यहां से मतलब बहुत मजबूती चाहिए। यहां से अगर आप बहुत कमजोर आदमी हो कि डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों इन द सेंस कि बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को कमेंट आया था एक दिन, एक बंदे का आया था, ठीक है, कि हाउ टू बी अ इमोशनली डेड पर्सन इन ट्रेडिंग। मैंने कहा भाई ये तुम बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई इमोशनली डेड तो नहीं हो सकता भाई, ये एकदम रियल फैक्ट है। इमोशनली कैसे तुम अपने इमोशंस अपने मन से कैसे हटा दोगे, बिल्कुल नहीं हटा सकते, ठीक है। आपको माहिर करना है इमोशंस पे कि इमोशंस आपके डिसीजंस पे हावी ना हो रहे हो। तो ये चीज को आप जिस दिन ध्यान रखोगे कि भाई मेरे इमोशंस मेरे डिसीजंस पे हावी नहीं हो रहे होंगे, उस दिन ट्रेडिंग में कमाल करोगे, ठीक है। तो पहला चीज तो अकेले रहना है, पहली चीज तो अकेले रहना, सबसे ज्यादा जितना ज्यादा अकेले रह पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज बदले की भावना और बदले की चीजों को एक समय पे आने पर निकालना है, ठीक है। आज मार्केट में लॉस हुआ, ठीक है, बदला है, लूंगा लूंगा लूंगा, लेकिन आज नहीं, समय आएगा, आज उसके पास समय, कल मेरा होगा तो कल मैं बदला लूंगा। कि आपको कैपिटल पे फोकस नहीं करना है, कैपिटल पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। कैपिटल आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा, नहीं भी बढ़ेगा तो जब आप रेगुलरली कह सकते हो 4% 5% रिटर्न निकालने लगोगे तो एक टाइम बाद आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगेगा और आपके पास कैपिटल भी आ जाएगा कहीं ना कहीं से। देखना ये सारी चीजें अपने आप कनेक्टेड होती हैं, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएंगी। चौथी चीज क्या है कि भाई बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि यार पैसा आया तुरंत का तुरंत और ट्रेडिंग में डाल के, जैसे ट्रेडिंग से क्या हुआ कि भाई एक 2-3 बार ऐसा लाइव में हुआ है मेरे साथ कि कुछ बंदों ने पैसा बनाया, ठीक है, कुछ बंदों ने पैसा बनाया एक्स अमाउंट, ठीक है, 2-3 लाख रुपए बना लिया एक ही दिन में, भाई एक दिन में भी नहीं, मुश्किल से आधे घंटे में, ठीक है, 2-3 लाख रुपए पैसा बना लिया और लगातार 2-3 दिन बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनका पूरा पैसा विद इन चौथे 5वें दिन गायब, पूरा खत्म। तो यार इस चीज को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको मनी मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा काम करना है। मनी मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप अपने पैसों को मैनेज कैसे कर पाते हो। अभी मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारी चीजें इन द सेंस आपको पता है। देखो सबसे पहले तो एक और चीज है, सबसे पहले एक और चीज है कि जितना ज्यादा प्राइवेट रह सकते हो। देखो प्राइवेसी सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो आपको भगवान ने दिया है। इस चीज को समझो कि कितना भी, देखो मैं आपके सामने जो भी प्रॉफिट्स वगैरह दिखाता हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, मुश्किल सा 10% है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10% भी होगा, 10% 15% है जो मैं स्ट्रैटेजी, जो मैं प्रॉफिट्स, जो मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ, 10% 15% ही है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई ट्रेडिंग में आए, 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट किया और पूरे मोहल्ले में गा दिया, पूरे मोहल्ले में गा दिया कि भाई साहब मैं तो हो गया प्रॉफिट, ये वो मैं ट्रेडिंग क्या करता हूँ भाई, ट्रेडिंग करता हूँ, क्या करते हो भाई, ट्रेडिंग करता हूँ, क्या करते हो भाई, ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये वाला अगर माइंडसेट है ना कि भाई पूरे मोहल्ले के गाने वाला, तो कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, गारंटी है। ट्रेडिंग में तो कभी नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज वो आप अपने साइकोलॉजिकल माइंड, मैंने ये बोला कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजिकल है, 20% पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, 0.11% कहीं बचेगा तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट, जितने बुकिश में कॉन्सेप्ट है, जितना ट्रेडिंग कोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट है, वो 0.1% में कह सकते हो काउंट होता है। 80% साइकोलॉजिकल, 20% पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज के ऊपर गेम है, पॉसिबिलिटीज मींस प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, सॉरी। बाकी 1% बचा तो वो सब सीख जाओगे, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको, चीज समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा आप प्राइवेट रह पाओ, ठीक है, प्राइवेट इन द सेंस कि भाई नहीं बताना है प्रॉफिट्स वगैरह, ठीक है, नहीं बताना है, नहीं डिस्क्लोज करना है, नहीं गाना है। समय आएगा, देखो समय आएगा इन द सेंस कि आप आज कमा रहे हो, ठीक है, सिंपल सा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करता था, सिर्फ 2 से 2.5 साल 3 साल पहले, ठीक है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि भाई मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ सब पूरा उड़ा दे रहा हूँ, आ रहा है पैसा उड़ा दे रहा हूँ, 10 जगह गा भी रहा हूँ, 10 जगह सुना भी रहा हूँ, 10 जगह बातें भी बोल रहा हूँ, पूरा पैसा उड़ा के खत्म कर दे रहा हूँ। और जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि भाई 10 रुपए भी नहीं बच रहे, 20 रुपए भी नहीं बच रहे हैं, ठीक है, जेब में 100 रुपए भी नहीं बच रहे हैं, तो भाई उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई पैसे का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज चाहूँ तो आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा बड़े कैपिटल के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कितने बड़े कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहा हूँ और कितनी चीजों को कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है। बट करेंटली
आई एम ड्राइविंग अ होंडा सिटी, ठीक है लेट्स से होंडा सिटी ड्राइव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते लेकिन समय यार भाई, ठीक है। आप लोगों को जिसको भी दिखाना हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई मुझे तो फला फला आदमी को दिखाना है, या फिर मुझे किसी से बदला लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें दिखानी है। दिखा के करोगे क्या? सिंपल समझो, दिखा के क्या करोगे भाई? उसका ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, एक हफ्ता उसको जलन होगी, फिर 11वें दिन भाई वो बदल जाएगा, उसको लगेगा ठीक है भाई, है बैंड चोट के पास, ठीक है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि भाई दिखाने के लिए नहीं करना है, समय का वेट करना है। आज मैं कैपेबल हूं, पर उससे पहले करना क्या है कि भाई जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि एक महीना ऐसा भी होगा जिसमें लॉस जाएगा, और ऐसा लॉस जाएगा कि जो पूरा प्रॉफिट एक साल में किया है वो हो सकता है उसका 80-90% पूरा पैसा चला जाए। मतलब आपने साल भर में लेट से ट्रेडिंग से 10, 12, 15, 20 लाख, 25 लाख जितना भी कमा लिया, हो सकता है एक महीना ऐसा हो जाए कि वो 20-25 लाख पूरा चला जाए, आपका अकाउंट में 1-2 लाख ही बचे, तो तब क्या करोगे? तो ट्रेडिंग का जो भी पैसा आएगा भाई उसको डाइवर्सिफाई करके रखो, ठीक है। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि उसको मल्टीपल बिजनेसेस में लगाओ, ठीक है, और उन बिजनेसेस को ग्रो करो, लगाने का नहीं। जैसे अभी क्या करंट की सिचुएशन में क्या है, जो भी मेरा काम है, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग वगैरह है, क्या मैं उस पैसे को तुरंत अपनी लाइफस्टाइल में लगा रहा हूँ, तुरंत दुबई निकल जा रहा हूँ, तुरंत मेरे पास ऑफर नहीं आते। मैंने आपको लाइव में भी दिखाया है कि मेरे पास कितने ऑफर पड़े हुए हैं, कितनी जगह से सारी चीजें आ रखी, कितनी कंपनी से अप्रोचेस आ रखे हैं, बट क्या मैं अभी तुरंत निकल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिकॉज मैंने ये चीज समझी कि जब आपके पास नहीं होती है कोई चीज, जब आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं होता, जब आपके पास पॉकेट में चीजें नहीं होती, जब पॉकेट में नेटवर्क नहीं होता, तब आपको ये सारी चीजें खलेंगी कि भाई यार कि काश मैंने उस टाइम पे पैसा सेव करके कहीं डाल दिया होता। और डालने का मतलब ये नहीं है कि भाई देखो, बिजनेसेस का मतलब क्या है, एक बच्चा पालना, सिंपल सा समझो। बिजनेस आप जो भी डाल रहे हो उस पैसे से उसको एटलीस्ट प्रॉफिटेबल करो, ठीक है, प्रॉफिटेबल इन द सेंस ऐसा नहीं सिर्फ डाल के छोड़ दिया। अभी आपको पता है कि 2-4 जितनी भी मैं चीजें आपको दिखाता हूँ उसका सिर्फ 5 और 10% है, बाकी चीजों में आपको दिखाई नहीं रहा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं कितनी चीजें कर रहा हूँ, कितनी चीजें नहीं कर रहा हूँ। बस वही शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, जो मेरी कम्युनिटी के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, जो लोगों को जानना चाहिए, उतना ही दिखाना है, ठीक है। बाकी चीजें आप करो और एटलीस्ट उसको उस लेवल तक ले जाओ कि जहां से आपको लग जाए ठीक है, एनफ नाउ, ठीक है, अब ये ग्रो करने लगा, मेरा बिजनेस चलने लगा है, ट्रेडिंग से भी पैसा आ रहा है। अब जिस दिन मुझे ट्रेडिंग पैसा नहीं देगा, बिकॉज देखो ट्रेडिंग क्या है, कोई ऐसा तो नहीं, कोई पैसा छापने की मशीन तो नहीं है, किसी का लॉस हो रहा है तभी तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है। ट्रेडिंग ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई कि कोई मशीन बनी है वहां पे कोई पैसा देते जा रहा है, देता जा रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आज मेरा लॉस हो रहा है तो मेरी वजह से किसी का प्रॉफिट हो रहा होगा भाई। मैं अगर 10,000 रुपए 10 लाख रुपए हार रहा हूँ तो कोई 10 लाख रुपए कमा रहा होगा मेरी वजह से, या मैं 10 लाख रुपए जीत रहा हूँ तो कोई हार रहा होगा भाई, ठीक है। कोई लॉन्ग कर रहा हो, कोई शॉर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज समझनी पड़ेगी कि भाई ये गेम ही ऐसा है कि कोई हार रहा है तो कोई जीत रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग कि भाई इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है कि भाई पैसा आ रहा है तो पैसा को तुरंत मत उड़ाओ, तुरंत बिल्कुल मत उड़ाओ। मनी मैनेजमेंट फोकस करो, उस पैसे को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग बिजनेसेस में डालो, ठीक है, बिजनेसेस को ग्रो करो, टाइम लगेगा, ठीक है। ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई देखो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है ना भाई, टाइम। वेट ही नहीं कर पाता कोई इंसान, वेट नहीं कर पाता भाई कि भाई 2, 4, 7, 5 महीने, 8 महीने। अभी भाई क्या है भाई, मैं सारी चीजें अगर करना चाहूँ तो भाई अभी तुरंत बहुत सारे ऐसे खटाखट ला के आऊँ, सबकी पूरे ऐसे तैसी हो जाए, ठीक है, ये सारा सीन भी हो सकता है, लेकिन क्या करूंगा भाई वो सारी चीजें करके। समझो कि भाई अभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं 10 में से 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, ठीक है, हो सकता है उतना टाइम लग जाए, 6-7 महीने हो सकता है लग जाए, ठीक है, तब मुझे लगा कि 10 में से मैं 9-8 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर पा रहा हूँ तो मैं अपने शौक पूरे करूंगा, ठीक है। तो अपने शौक पूरे करूंगा, और उसमें भी कंडीशन है, अगर मेरे बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गए होंगे, मेरे बिजनेस से पैसा आ रहा होगा, 2-4 जगह से और भी जगह से पैसा आ रहा होगा। क्या डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि भाई आपको कम से कम 6-7 इनकम के सोर्सेस बनाने हैं, ठीक है। तो उस डाइवर्सिफिकेशन, जैसे अभी ट्रेडिंग क्या है भाई, मैं 50,000, 60,000, जो भी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो भी आता है, सबको लगता है भाई ठीक है 15 लाख, 20 लाख रुपए ऐसा क्या है भाई। भाई साहब समझो इस चीज को कि अब मैं बिजनेस में भी डाला हुआ हूँ, ठीक है, वहां का जो लॉसेज है वो कौन कवर कर रहा है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ ना। उसके जो लॉसेस हर महीने हो रहा है उसको कवर कौन कर रहा है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में डालने के लिए पैसा है और कौन डाल रहा है, मैं ही डाल रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो भी पैसा है उसको मैनेज कैसे करना है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा ठीक है अब 6-7-8 महीने, 1 साल हो गया, ये बिजनेस मेरा सक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया, ये चलने लगा, करंट रनिंग सिचुएशन में थोड़ा बड़ा यहाँ से आने लगा, नाउ आई कैन डू माई लाइफ, आई कैन विन माई लाइफ, और कह सकते हो आई कैन लिव माई लाइफ, ठीक है, अब मैं जी सकता हूँ। उसके पहले नहीं भाई, उसके पहले प्रॉफिट्स को ऐसे नहीं उड़ाना है। प्रॉफिट्स, बहुत सारे मेरे ट्रेडर्स दोस्त हैं जो आज की डेट में भाई पहले बहुत अच्छा करते थे, बट अभी उनको दुबई में बैठे रहते हैं भाई, फोन मिलाते हो क्या हाल है भाई बस जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग के बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब सारा पैसा उड़ा दिया भाई, और यहाँ पे बैठ के वो ट्रेडिंग में ही कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं भाई। क्या सीन है भाई, बर्बादी। तो ये चीजें नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी। समझो कि पैसा आएगा, पैसे को आपको डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस में डाल के फिर ग्रोथ करनी है। तो ये चौथा या 5वां पॉइंट था जो भी था, ठीक है।
तो पैसे को डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा अपनी खुद की वैल्यू इन द सेंस कि सबसे पहले जो अपने इंडियन सोसाइटी ने, ठीक है, ये सब और सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आप यहाँ ये जो बुद्धि है यहाँ से अगर स्ट्रांग हो गए, यहाँ से ताकतवर हो गए, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को आपने काबू करना चालू कर दिया, तो पीसी पे आप लैपटॉप पे एक वाईफाई की मदद से सबसे ज़्यादा इनकम वाला सोर्स जनरेट कर सकते हो, जो पूरी कह सकते हो आपका, जो लोग इधर उधर घूमते हैं गाड़ी में, इधर उधर घूम रहे हैं या उधर उधर साइड पे जा रहे हो, ये कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, करो। लेकिन आप सोचो एक कमरे में बैठे बैठे जितना वो पूरे महीने में कमा रहे हैं उतना एक दिन में कमा रहोगे। तो वो चीज़ को करने के लिए बट क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है कि भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेडिकेटेडली लगे रहना, ठीक है। डेडिकेटेडली मतलब जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो 4-5 पॉइंट्स बताए उसके साथ। अब समझो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि भाई अपनी वैल्यू कभी भी मत गिराओ, ठीक है। अपनी वैल्यू, अगर आप अपनी नज़र में ऐसे आदमी हो कि भाई किसी की भी कुछ भी सुन लेता है, ठीक है, पीपल प्लीजर हो, क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में हमारे बचपन से ही ऐसा पाला गया कि जाके भैया पैर वैर छुओ, ये सारी चीज़ें करो, और अच्छा है, ठीक है, पैर वैर छुओ, सबके बड़े हैं, पैर वैर छूते रहो, ठीक है। लेकिन उसमें पता है क्या डेवलप क्या होता है, मन में क्या डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो भी बड़ा आदमी है उसका हमको रिस्पेक्ट करना है, भले वो गांड मार रहा हो, भले वो गाली दे रहा हो, भले वो तुमको बच्चा समझ रहा हो, भले वो तुम्हारे पीठ पीछे हंस रहा हो, ठीक है। ये चीज़ को समझना है कि खुद की वैल्यू सबसे ज़्यादा करोगे जिस दिन आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाओगे, खुद में खुद की वैल्यू करोगे, उस दिन आपका माइंड पूरा शिफ्ट हो जाएगा उस पर फोकस करने के लिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि भाई लाइव में भी ज्वाइन होते हैं, तो जब कहते हैं कि ऐसा ऐसा करा दीजिए, ऐसा ऐसा करा दीजिए, मैं सोचता हूँ भाई यार क्या सीन है, मैं कर दूंगा आपके लिए, सारी चीज़ें कर लूंगा, लेकिन आपकी खुद की वैल्यू भी तो बननी चाहिए। आप अपना खुद भी क्या कर रहे हो, आप किसी को पेडेस्टलाइज मत करो। हो सकता हूँ मेरी लाइफ अलग थी, आपकी लाइफ अलग होगी, किसी और की लाइफ अलग होगी, ठीक है। उसको आज जल्दी मिल गया, ठीक है, अच्छा, ताली बजाओ, खुश हो, ठीक है, बहुत अच्छा, उसको मिल गया, मुझे भी मिलेगा, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेगा ना। और जिनको दिखाना है आपको वो भी कहीं नहीं जा रहे, कोई नहीं मरने वाला भाई। जिनको भी आपको दिखाना है, जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, उस सारी चीज़ों को आप रखे रहो दिमाग में, समय आएगा तो उनको वो सारी चीज़ें अपने आप दिख जाएंगी। आपको नहीं भागना है कि भाई देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करो। कोई कितना भी पैसे वाला है, अगर आप यहाँ से ज़्यादा उससे ज़्यादा पावरफुल हो, भले पैसे में आज नहीं हो, पैसा क्या है भाई, पैसा क्या है, सिंपल सा समझो, पैसा इज लाइक कि भाई उसके पास कुछ कागज की गड्डियां मुझसे ज्यादा हैं, या उसके पास कुछ अकाउंट नंबर मुझसे बड़ा है, बस सिंपल सा। वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंसड है, वो मुझसे सारी चीज, बट क्या मैं उसको आइडियलाइज करूं, क्या उसके पीछे भागूं, क्या मैं अपनी खुद की वैल्यू भूल जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिंपल सा समझो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खुद की वैल्यू समझनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, और खुद को ही राजा मानना है भाई, खुद को ही राजा मानना है, खुद की ही कह सकते हो अपना। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि वो मेरे लिए कुछ कर देगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपना, मेरा छोटा भाई, उसको भी मैं कहता हूँ कि काम भाई ऐसे करना, ठीक है। सारे बिजनेसेस हम दोनों साथ में कर रहे हैं, कई बार बताया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं, मैं उससे हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं, इसको हमेशा तुम ऐसे करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं है इस काम में। तुमको 100% देना, तुम्ही को करना है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ा हूँगा जब तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तब खड़ा, अदरवाइज तुम ये समझ के रखो कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब जाके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये वो आदमी, ये इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर, कुछ उनका प्रॉफिट करा देगा। बिल्कुल नहीं यार, मैं आपको 4-5 टिप देता हूँ, ठीक है, हर रोज से एनालिसिस देता हूँ, जो भी सारी चीज़ें देता हूँ वो आपके प्रॉफिट करा रही है, बट खुद का क्या भाई, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा कौन कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चेक करनी है कि यार मेरी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, खुद में इतना काबिल हूँ, खुद से इतना ज़्यादा आगे बढ़ा हूँ, खुद से बड़ा किसी को नहीं मानता हूँ, खुद का कोई पीपल प्लेजर नहीं, भैया भैया ऐसा वाला आदमी नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। मैं आज के डेट में भाई सिंपल सा है, कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, कितना भी बड़ा एकदम महापुरुष हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कभी जाके भैया भैया ऐसे वाला सीन नहीं रहा है अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी अपनी दिमाग लाइफ से खत्म करनी है। होगा अपने घर पे होगा, पैसा ज़्यादा, ठीक है, हो गए, ठीक है। तुम बड़ी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, आज कल को हम करेंगे, आज तुम्हारा समय है, ठीक है, आज कल को मेरा होगा, बस, ठीक, जस्ट सिंपल। बस ये दिमाग में रखना, उसको आइडियलाइज करके नहीं चलना है। जिस दिन ये सारी मेंटेलिटी को बिल्ड करोगे उस दिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए, उसी दिन हो गए, गारंटी दे रहा हूँ मैं। मतलब लिख के कहीं दे दो, साइन कर दो कहीं पे, कहीं पेपर पर साइन कर दो भाई, उसी दिन से सक्सेसफुल हो जाओगे जिस दिन ये सारी चीजें कर रही है, माइंड को पूरा चेंज कर लिया,
उस दिन ही सारी चीजें कर पाओगे। बिकॉज ये जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करोगे, तब जाके भाई वो ट्रेडिंग में भी इंक्लूड होगा। आप रेगुलर लाइफ में पीपल प्लीजर आदमी हो, रेगुलर लाइफ में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, रेगुलर लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जा रहा है, रेगुलर लाइफ में बहुत एग्रेशन है, या फिर रेगुलर लाइफ में अपने आप को बहुत कह सकते हो कि तुरंत तुरंत करने वाला आदमी हो कि आज ही मुझे इससे बदला लेना है, आज ही सारी चीजें करनी है, आज ही जो प्रॉफिट करना है करना है, कोई पेशेंस नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में भी नहीं कर पाओगे भाई। एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अगले दिन लॉस हो जाएगा, पूरा कैपिटल उड़ जाएगा, बैठे रहोगे भाई, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज समझनी, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी को लगता है कि तो आप करो भाई, जाके नॉलेज लो, सारी चीजें करो, 1 साल करोगे, 1 साल बाद लॉस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, जो मेरे दोस्तों की भी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो साथ नहीं काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट है लगातार 1 साल से लॉस में है और लॉस ही में जाएंगे। बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो लोग यहाँ से मजबूत ही नहीं हुए यार, वो लोग यहाँ से मजबूत ही नहीं हुए, यहाँ से प्रेशर लेने का क्षमता ही नहीं है उनकी, प्रेशर मनी पैसे को मैनेज करने को क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ से जिस दिन मजबूत हो गए, यहाँ से आपके पावर्स आ गए, ठीक है। यहाँ से आपका पावर्स इन द सेंस, ये सब थोड़ा सा वर्ड्स को मत कंप्लीट मत करना, पावर्स इन द सेंस की यहाँ से आप कह सकते हो हर तरीके से आप कंट्रोल्ड हो। ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा गाना नहीं है। ज्यादा गाने की मतलब गाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, गाने का मतलब है ही नहीं कि बहन चोद मैं हर जगह जाके, ठीक है, या फिर कुछ भी हो मैं हर जगह गाऊंगा, कुछ भी नहीं करना है। गाने का ही नहीं है। फटी हालत में रहो, फटी हालत में जियो। आपको लगेगा कि जिस दिन मेरा टाइम है उस दिन मैं फटी हालत से अच्छा बन के दिख जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। अभी आज के डेट में भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग टॉप पे रहे, ठीक है, मेरी उनसे बात होती रहती है, ठीक है, तो दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स जो मैं उनसे मैं पूछा नहीं, मैं उनसे बताया कि ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, उनसे पूछा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लाइफ शेयर करी और मैंने उनसे अपनी लाइफ शेयर करी कि ठीक है, मैं, क्योंकि देखो सिंपल सा है कि आपको पूरी कंप्लीट लाइफ नहीं शेयर करनी है। भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है वो प्राइवेसी। जितना प्राइवेट रख सकते हो अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने लॉसेस को, जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपको दिमागी तौर पे हिला के रखेगा। आपने पब्लिक कर दिया ना तो हिला के नहीं रखेगा। आप अगर जितना ज्यादा पब्लिक कर दोगे ना चीजों को कि भाई इसको भी बता दो, उसको भी बता दो, तो आप वो फिर वो चीजों को उतना आप उसका बर्डन ले ही नहीं पाओगे, ठीक है, उसका बर्डन कभी नहीं ले पाओगे। तो जितना ज्यादा बर्डन रहेगा, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, उतना ज्यादा एक्ट कर पाओगे, उतना ज्यादा चीजों को कर पाओगे। नहीं बोलने का है किसी से, सिंपल सा है, किसी से कुछ नहीं बोलने का है, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बताने वाला था, बिकॉज आप लोग जानते हो ऐसा मैं बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं डिस्कस करता हूँ। सिर्फ काम से रिलेटेड सारी बातें होती है अपनी, ठीक है। बट मैं डिस्कस इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास लगातार डीएम्स पड़े हैं भाई, लगातार आ रहे मैसेज, आ रहा है, कॉल्स भी आ रही बाहर से। एक तो इतना पब्लिक कर दिया है नंबर, पता नहीं कैसे, अभी नंबर चेंज करूंगा वैसे तो ये सारी चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा कि भाई मैं इतना सबको नहीं आंसर कर सकता था, तो बट मैंने सोचा ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सबको बताऊंगा, तो सब लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, करो, ठीक है। नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ भी नहीं भाई, मतलब नहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ये तो गारंटी है, नहीं हो पाओगे, किसी हालत में नहीं हो पाओगे, कहीं साइन करके रख दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ट्रेडिंग भाई, ये क्या है, स्विंग क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, ये सारी चीज़, ये सब तो पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, जाके देखो भाई, इंटरनेट पे पड़ा, मेरा कोर्स पड़ा है, मेरा वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरा सब कुछ पड़ा है, सब कुछ तो बता रखा है यार। वो उसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला कि भाई स्कैल्पिंग करके आप इतना कैसे कमा सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी बता दो, ये सारी चीज़ें कभी काम नहीं आएंगी। बताया तो 0.1%, 1%, 1.5% मैक्स टू मैक्स, बाकी जो बताया उस पर काम करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देंगी। रियलिटी में वही रिजल्ट मुझे दिया है, मैं जब लॉसेस में था, लॉसेस से प्रॉफिटेबल ऐसे ही हुआ हूँ, और उसके बाद भी उस पैसे को ऐसा नहीं कि उड़ा के ख़त्म कर दिया, ठीक है। उस पैसे को अभी भी लगा रहे हैं, जब मुझे लगेगा कि सही समय है, ठीक है, दिखाने का, सही समय है शो ऑफ करने का। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करना है, करना है, जिसको करना शो ऑफ वगैरह, फ्लेक्सिंग वगैरह करनी है, ठीक है, करेगा आदमी, लेकिन सही समय आने पर। अभी वो मुझे नहीं लगता कि भाई मेरा समय नहीं, मुझे अभी लगता है कि अभी और काम करना है, अभी लगता है कि भाई अभी चीज़ें और बिल्ड करनी है, अभी लगता है कि अपने आप को और अच्छा करना है, और अभी लगता है मुझे कि अभी वो जो 10 में से 7-8 आ जा रही है उसको 8 से 9 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो जिस दिन वो लग जाएगा मुझे, तो मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें शो करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि जितना मुझे लगेगा शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले ऐसा यही है कि भाई जितना ज़्यादा प्राइवेट रख सकते हो। और अच्छी चीज़ क्या है भाई, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस हो कह सकते हो है जिसमें आपका लॉस आपसे ही डिफाइंड है। मतलब बाकी बिजनेसेस कर रहे हो तो आपको नहीं पता ना कितने का लॉस हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में तो भाई आपका लॉस आप खुद डिफाइन करते हो ना। लेट्स से आपने 10,000 का कोई ट्रेड लिया, तो आपको पता है ना कि आप इस ट्रेड में कितना लॉस मतलब कर सकते हो, क्योंकि आपको उस स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया है। मतलब तो कितना अच्छा चीज है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि कितना लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लॉस मैं ही लिख के भेजूंगा भाई,
इसमें स्टॉप लॉस लगता है ना, सिंपल से 1000 रुपए का लगाना है, 2000 रुपए लगाना, 3000 रुपए, तो कितना अच्छा चीज है कि भाई 1000-2000 रुपए का मुझे पता है कि ठीक है स्टॉप लॉस लगा दूंगा, प्रॉफिट हुआ तो 1:3 का 4 का निकल के आएगा, नहीं आएगा तो 1000 रुपए का, ठीक है। बट मैं कैपिटल बड़ी रहती है तो उसमें अलग चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग, कह सकते हो स्टार्ट फोकसिंग ऑन पैसा कितना ज्यादा कमा सको, ठीक है। पैसा जितना ज्यादा कमा सको, स्टार्ट अर्निंग मोर, बिकॉज मोर कह सकते हो पैसा ब्रिंग्स पावर, ठीक है। पैसा ब्रिंग्स पावर और पावर ब्रिंग्स मोर पावर और मोर पावर ब्रिंग्स किंगडम। बट एट कह सकते हो कि एक दिन आएगा, ऐसा नहीं है कि आज है। ट्रेडिंग भी ऐसा होता है कि भाई देखो क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर बहुत डेडिकेटली कर रहे होते हैं। कोई जॉब कर रहा है बंदा तो बहुत डेडिकेशन साथ कर रहा है, कर रहा है, उसको 10 बजे भी रात में कॉल आया, मेल आया तो भाई वो 10 बजे भी करेगा। लेकिन जब बात आती खुद पे तो सोचता है ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे, ठीक है आज नहीं कल। देखो मोटिवेशन सबसे गंदी चीज है, मोटिवेशन से ज्यादा बेकार चीज, फालतू वाहियात चीज को नहीं देखी आज तक मैंने। मोटिवेशन क्या भाई 10 मिनट का, 1 मिनट का, या कह सकते हो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का डोपामिन रश दिया, आज मैं कर लूंगा, आज फिर अगले दिन का। जो डिसिप्लिन्ड है आदमी, ठीक है, जो पेशेंस है आदमी, जो धैर्य रख रहा है, जो डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में कि आज नहीं भी पसंद है तब भी मैं उठ के करूंगा वो चीज। आज नहीं जिम जाने का मन है, आज ये ट्रेड लेने का मन नहीं, आज ये सारी चीज करने, लेकिन ना चाहते हुए भी, हाथ दर्द कर रहा, पैर दर्द कर, लेकिन ना चाहते हुए भी करूंगा, वही तो आगे जाएगा ना। वही जा रहे हैं आप लोग, अगल बगल सारे लोग देख रहे हो। इनफैक्ट मुझे भी आपने देखा कहां से कहां तक आने तक कैसे आया भाई बिकॉज चीजें किसी को नहीं पसंद है। किसको बनाना वीडियो बनाना क्या किसको पसंद है, ठीक है। मुझे क्या भाषण देने में मजा आ रही, मैं बहुत साइलेंट आते रहता हूँ आदमी भाई, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा प्राइवेट में रहने वाला आदमी हूँ। क्या वीडियो बनाना पसंद है? नहीं भाई, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ रेगुलरली, बिकॉज ये पार्ट है मेरी लाइफ का। नहीं पसंद होने के बाद भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन है, बिकॉज मुझे पता है मुझे इसके बेसिस पे बहुत बड़ी कम्युनिटी बनानी है, इंडिया लेवल पर भी, वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी बहुत सारी चीजें करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि भाई ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ेंगे आपको, कि बिकॉज वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ होंगे। डिसिप्लिन तरीके से करने पड़ेंगे। मोटिवेशन नहीं कि 4 स्कॉर्पियो देखा, 4 फॉर्च्यूनर देखा, भाई इधर उधर का लार तक मोटिवेशन ना, सुबह उठ के मोटिवेशन गया, ये बिल्कुल भी नहीं रखना अपनी लाइफ में। एक और चीज है भाई जो मैंने सीखी यार, व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ मनी वर्क्स, ठीक है, जब आप ये सीखना समझने की कोशिश करते हो कि पैसा काम कैसे करता है, ये फर्म्स, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, या फिर 50 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, ये घूमता कैसे है, ये काम कैसे करता है, हाउ मनी वर्क्स, हाउ डिपार्टमेंट वर्क्स, ठीक है, ये पैसे का फ्लो इधर से उधर कैसे होता है, rather than फोकसिंग ऑन अर्निंग कि लाइक मैं 50,000 1 लाख रुपए कमा लूं महीने का और कैसे अपनी जिंदगी काट लूं। जिस दिन आपने ये काम पे काम करने लगे, ये लेकिन ये बड़ा काम है, मतलब कह सकते हो कि भाई ये आपका 3 साल महीने गुजार सकता है, बट इसको करते रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आज आपने समझा, आज 1 मिनट वीडियो देख ली, नहीं, लगातार 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक समझना पड़ेगा पैसा काम कैसे करता है, पैसा घूमता कैसे, पैसा आता कैसे, पैसा सारी चीज, ये जिस दिन समझने लगे, rather than फोकसिंग ऑन कि 50,000 1 लाख रुपए कैसे कमा के भाई अपने लाइफ को सेटिस्फाई करके चीजों कर। अगर आपका मोटिव पैसा नहीं है तो, मतलब आपको मोटिव पावर नहीं है तो, मतलब जिसका अगर लाइफ में पावर और पैसा मोटिव ही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो ये कंप्लीटली वीडियो बेकार है, ठीक है। उसके लिए तो वीडियो कुछ है ही नहीं, बिकॉज उसके लिए कोई काम करनी है, बिकॉज वो खुश अपनी लाइफ में। अगर जो जिसको लगता है कि नहीं ठीक है मुझे ये लाइफ जीनी, ये चीजें करनी है, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ मनी वर्क्स, ठीक है, पैसा काम कैसे करता है उस पर फोकस करो, ना कि पैसे बनाने के ऊपर। जिस दिन उस पर फोकस करोगे, मैंने जिस दिन अपनी लाइफ में ये फोकस कर लिया कि भाई पैसा काम कैसे करता है, विद इन 6 मंथ मेरी लाइफ कंप्लीटली 0 से बहुत अच्छे लेवल पे जाने लगी और अभी जा रही है। रेदर देन फोकसिंग ऑन कि 50,000 या जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन करती इतना रुपया कैसे बन जाए और उस पैसे को मैं कैसे उड़ा सकूं, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी क्या है कि यार कंप्लीटली भाई यही कहेंगे, जिसको भी भाई, जिससे भी दिक्कत हो तो भाई बताना अपने को। और बाकी नेक्स्ट ईयर जब हम कह सकते हो दुबई में होंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, वैसे हम बोलते नहीं है इतना फ्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें करने का कोई शौक रखना नहीं चाहिए, बट हाँ एक दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में भी बोली हैं कि भाई ये चीज़ करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी आपके सामने। अभी मुझे लगता है वो समय नहीं है चीज़ें करने का, तो वो नहीं कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ना कि फोकसिंग ऑन की ये इंडिकेटर्स, ये सारा चीज़ें कैसा कैसा कैसा, ये सारी चीज़ों पे फोकस मत करो, कम्प्लीटली आपका टाइम वेस्ट है। और चीज़ें यही बोलूँगा कि खुद की वैल्यू करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद की चीज़ों को बिल्ड करने में फोकस करना, खुद के प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस करना, कंप्लीटली किसी को शेयर मत करना, बिल्कुल भी मत करना, कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं। जब समय आएगा तो समय उनको अपने आप दिखा देगा। 1 दिन का 2 दिन का उछलना कूदना ये सब बकवास चीज़ें हैं, ठीक है, सिंपल से समझो। दूसरी चीज़ ये है
कि भाई कुछ भी डाउट वगैरह है तो पूछ लेना भाई, मतलब डाउट वगैरह तो भाई पूछ लेना, और क्या सारे बता दूंगा यार, इतना अब क्या बोलूँ भाई मैं। सीन यही है कि इतना ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि भाई लोगों के डाउट्स है, और मुझे लगता है कि भाई कोई ना कोई तो क्लियर करने वाला होना चाहिए। अगर नहीं कोई बता पा रहा है तो मैं ही क्लियर कर देता हूँ। हम वैसे भी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो भाई सबसे टफेस्ट थिंग है, मोस्ट ऑफ, मतलब दिमाग का एक एक पुर्जा भोसड़ा खुल जाता है, ठीक है। तो एक एक पुर्जा भाई पूरा खुल जाएगा, एक एक पुर्जा क्या ऐसे की तैसी हो जाएगी, सिंपल सी भाई। ऐसा ऐसा इतना परेशान हो गए ना, इतना लाइफ में स्टक हो गए, एक दिन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, फिर एक दिन 2 लाख रुपए का लॉस। एक दिन जिस दिन आपकी जेब से ना, सोचो जिस दिन 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए जिस दिन जाएगा ना, एक एक दिन में जाएगा, और आपको पता था कि वो नहीं जा सकता था। जब ये पता होगा कि वो नहीं जा सकता तो आपकी गलती की वजह से जाएगा ना, तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और गलती से आपने उधार लिया होगा और इधर उधर का पैसा लिया होगा, तो भाई बैंड बजने वाली है। तो भाई ये बहुत मेंटल ट्रॉमा वाला सीन होता है, बहुत ज्यादा आपको मेंटली इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा ना कि कुछ भी नहीं तोड़ सकता इससे ज्यादा, ट्रेडिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं तोड़ सकता आपको, मतलब मेंटली इतना ज्यादा टूटोगे। लेकिन बात यह है कि टूट गए तो गिर गए, अगर नहीं टूटे लड़ते रहे, कम बैक करते रहे तो एक दिन ऐसा बैंग होगा। और जैसे आप देख रहे हो कि हम जैसे प्रॉफिट्स कर पा रहे हैं वैसे आप भी करोगे, द थिंग इज। और मोस्ट ये कह सकते हो कि भाई ठीक है, जैसा आप सबकी लाइफ है अपनी लाइफ ऐसे चलाओ, करते रहो चीज़ें। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। बस ये है कि ये अभी वीडियो नहीं आने वाली थी, लेकिन लेके आए तो अब ऐसी वीडियो बहुत मुश्किल है कि कभी मैं लेके आऊँ, क्योंकि अभी इतना डिस्कस कर दिया तो मैं लिंक भेज दिया करूँगा। तो ये वीडियो बहुत कम्प्लीटली है कि भाई नहीं आएगी अब इसके बाद। बट जब इसके अलावा भाई लाइव वगैरह पे कुछ भी डाउट हो तो लाइव वगैरह पे पूछो, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई बाय बाय और गुड नाइट। बाकी ये पहली बार हम कार में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज तो आपको पता है कैसा रहता है। तो ऐसा रैंडम बैठा हुआ था और थॉट आया कि भाई सारे लोग इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या करें, तो मैंने सोचा ठीक है वीडियो कैमरा खोलो बना देता है वीडियो, सिंपल सा है। चलो बाय बाय।